हाँ जी दोस्तों, जानने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि मैं कुछ दिनों से सोच रहा था एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ आज, जो हमारे रिश्तों को खराब करती है। ये अपने संबंधों से, अपने रिलेशन से, अपने पार्टनर से रिलेटेड चीज़ है। मैं खुद पर्सनली बहुत कनेक्ट हूँ इस चीज़ से। मैं इसका भुक्तभोगी भी हूँ, मैं इसका शिकार भी हूँ, और मैं कनेक्टेड फील करता हूँ इस चीज़ से कि ये कहीं ना कहीं मुझसे भी ज़िंदगी में हुआ है और बहुत सारे लोगों से हुआ है। इसके लिए मैं कुछ लेके भी आया हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका रिश्ता, आपका सामने वाला इंसान, और ये है आपके शब्द, आपका नेचर और आपके बोलने का तरीका, जो इसे ऐसे नुकसान पहुंचा रहा है, इसको जर्जर कर रहा है, इसकी आत्मा को मार रहा है। आप बार बार ऐसी चीज़ें कर रहे हो, आपके शब्द ऐसे हैं कि इसको बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदरूनी हालात ऐसे कर देते हैं अपने सामने वाले इंसान को। ठीक है, और यहीं पे नहीं रुकते हम लोग। हम करते क्या है, इसके बाद इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये देखिए, इसके बाद इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इनको क्या बोलेंगे? कवर अप, डैमेज कंट्रोल। इससे हम डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये क्या है? ये है, यार मैं तेरा ही हूँ, सॉरी गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, ठीक है, इस बार माफ़ कर दे, इसके बाद दोबारा कभी नहीं करूँगा। और इसको हम ऐसे करते हैं कि ये चीज़ें बोल बोल के इस हम सामने वाले इंसान को ऐसे ऐसे प्लेट लेते हैं चारों तरफ से इन बातों से। मैं तेरा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, आगे से झूठ नहीं बोलूँगा, या गलती नहीं करूँगा, गाली नहीं दूंगा, डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। ऐसे पूरी प्रॉपर लपेट लेते हैं इसको, और इसको इतना लपेट लेते हैं कि हर बार का हो जाता है। हर बार हम ऐसा करते हैं और ये इंसान अंदर से टूटने के बाद, हमारे ऐसा करने के बाद और ज़्यादा दुखी हो जाता है, और होता ही जाता है, होता ही जाता है। ठीक है, ये तो हो गया डैमेज कंट्रोल। ये साइड कर देते हैं। ये डैमेज कंट्रोल करने के बाद अब इंसान हो जाएगा ऐसा। पहले क्या था और अब क्या है, ये दिखाता ये वाला साइड है, पर अंदर ये है। ठीक है, कब तक? क्योंकि आपकी चोट पहुंचाई हुई, यही तो आपने किया था ना अभी, यही तो आप कर रहे थे। तो इस इस इंसान के मन में आपको लेके पूरी तरह से अविश्वास पैदा हो जाएगा। आप गलतियाँ, इतनी सारी गलतियाँ कर चुके हो, बार बार इतने सालों से इतनी गलतियाँ कर रहे हो, इसके दिमाग में एक पैटर्न बन गया है, ये वापस मेरे पैरों में गिरेगा। ठीक है, हम ऐसे सोचते हैं ना कि हम मैं पैरों में गिर के इसको मना लूंगा, रो के इसको मना लूंगा, ये रिश्ते में बचा लूंगा। पर ये बार बार एक ही सर्कल, ये पैटर्न चलने के बाद इसको ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि इसको ऐसा इसके माइंड में, इसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें फिट हो गई है, ये इसको अब माफ़ करूंगा, ये दोबारा वैसे ही करेगा, ये फिर झूठ बोलेगा, फिर डिसरिस्पेक्ट करेगा, फिर बेइज्जत करेगा, फिर गाली गलौज करेगा, फिर झूठ बोलेगा, फिर मेरे घर वालों को या मेरे फैमिली वालों को या मेरी जो भी पर्सनल चीज़ें उन पे कमेंट करेगा या उनको टारगेट करेगा। क्यों नहीं, मतलब ये चीज़ें क्यों आई है इसके दिमाग में? इसके दिमाग में तभी है ना कि आप बार बार सालों से, महीनों से एक एक चीज़ रिपीट कर रहे हो इसके साथ। इसने कुछ और देखा ही नहीं है, आपने इसको पिछले इतने सालों से, महीनों से कुछ और दिखाया ही नहीं है। इसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई ये चीज़ें कि इसकी आदत यही है, ये करेगा ऐसे, जितना मर्जी बार इसको माफ़ कर दीजिए, ये नहीं सुधरने वाला। क्यों सुधरने की उसकी, आपके सुधरने की उसके जहन में, उसके दिमाग में कहीं भी कोई उम्मीद ही नहीं है। उसको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में सेव ही नहीं है कि आप कभी सुधर सकते हो, क्योंकि आपने पिछले सालों से बार बार एक ही चीज़ की है, एक ही चीज़ आपने की है। तो अब वो इन चीज़ों से पीछा छुड़ाने की सोचेगा, उसके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाएगी। अपने ऐसे बोलेंगे ना उसको, फिर हम इसको कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे कि यार तू तो नेगेटिव हो रहा है, तू तो पीछा छुड़ाने के लिए कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। क्यों ना करे भाई, क्यों ना करे? आपने क्या दिया उसको पिछले इतने सालों में? कुछ ऐसा कुछ दिया कि ये दिया आपने उसको, और ये दिखा रहा है वो बार बार। अगर ये दिया है तो फिर अभी ये भुगतना तो पड़ेगा ना, सभी भुगत रहे हैं। ऐसा था कभी और ये हो गया है, तो सालों से जो चीज़ दी है वही तो रहेगी ना। अब हम करते क्या है कि उसके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन तो और है नहीं, हमने सारी कोशिश कर ली है, हर हर चीज़ देख ली है ट्राई करके, तो हम क्या करते हैं, अब लास्ट में खुद को बेचारा दिखाएंगे। ठीक है, खुद को मतलब पीड़ित दिखाएंगे कि मैं तो पीड़ित हूँ, तू मुझे छोड़ के जा रहा है, या तुम लोग ये रिश्ता मुझसे तोड़ रहे हो। ठीक है, हम उसके बाद, ठीक है, खुद को पीड़ित दिखाना, खुद को कमज़ोर दिखाना,
या ऐसा बोलेंगे कि मेरे साथ धोखा कर दिया। पर इन चीज़ों से ये ठीक नहीं होने वाला ना, जितना मर्जी जोर लगा लिया इनसे नहीं होगा, क्योंकि आपने बार बार इतनी बार वो चीज़ें कर दी है कि ये ठीक होने की पोजीशन में भी नहीं है। हम जो मर्जी कर लें, ठीक है, तो बातों से ये संभव नहीं है मेरी जान, कि आप वैसी ही बातें करें, पैरों में गिरें, माफ़ी मांगें, इससे संभव नहीं है। आप बदलाव पे ध्यान दीजिए, बचने पे नहीं। ठीक है, समझा रही है, बदलाव पे ध्यान दीजिए, बचने में नहीं। बाकी थैंक यू सो मच।